हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक्स है उस टॉपिक का नेम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स मीन्स हो गया कि एनिमल्स, पहले समझ लो आप कि न्यूट्रिशन इज पहले ये प्रोसेस हमने पिछले वीडियो में बताया था कि न्यूट्रिशन क्या होते हैं, बट आज आते हैं एनिमल्स। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस जो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग उसमें है कि ऑल द एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफिक। क्लियर? सभी एनिमल्स जो है हेट्रोट्रॉफिक्स होते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने ये भी किया था कि हेट्रोट्रॉफिक्स आर 3 टाइप्स: पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक एंड होलोजोइक्स। बट एनिमल टेक द फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। तो दूसरे ऑर्गेनिज्म से जो है ये भोजन को अपना लेता है। तो इस पर यानी ये कह सकते हो कि एनिमल्स टेक ए फूड इन अदर ऑर्गेनिज्म और डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। दूसरे ऑर्गेनिज्म पर ये डिपेंड करता है एनिमल्स। बट उसमें जो है जो टॉपिक्स हैं कि डिफरेंट स्टेप इन द प्रोसेस इन द न्यूट्रिशन का प्रोसेस क्या है। तो न्यूट्रिशन के प्रोसेस दे आर द 5 टाइप या 5 स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशंस। यानी इनकी जो टॉपिक्स है वो जो है, जो टॉपिक होगी, जो स्टेप होगी वो 5 होंगे। भाई कौन कौन सा 5 होंगे? तो जैसे देखो, अगर आप देखना चाह रहे हो तो 5 क्या हो सकता है? तो 5 है, फर्स्ट है इंजेशन। सेकेंड डाइजेशन। थर्ड है एब्जॉर्प्शन। फोर्थ एसिमिलेशन। और 5 नंबर जो है उसका नाम है इजेशन। तो ये स्टेप है, यानी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में ना कि देयर आर द 5 टाइप्स स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये स्टेप जो है इसकी डिफिनेशन में बताऊंगा, इसकी जो है हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे तो आपको क्लियर जो है कंसेप्ट हो जाएंगे। हम बात करते हैं इंजेशन की। तो कहा जाता है कि द प्रोसेस इन विच टेकिंग द फूड इन द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। द प्रोसेस इन विच टेकिंग फूड इन द बॉडी, यानी खाना जो अंदर खाने की प्रोसेस जो होती है उसको हम कहते हैं इंजेशन। तो यहाँ जो पॉइंट्स हो गया, टेकिंग फूड की बात किया जा रहा है, फूड की बात कर रहे हैं हम, टेकिंग फूड की बात कर रहे हैं यानी खाने। देखो भाई, खाना खाने में प्रोसेस आता है कि च्यूइंग द फूड। तो च्यू द फूड का मतलब होगा कि खाना को चबाते हैं, उसको भी कहा जाता है। दूसरा है ना मिक्स विथ द सलीवा। तो सलाइवा भी जो है टेकिंग द फूड में आता है ना। इनटेक उन्हें अंदर ले जाना। तो इनटेक होता है, यानी हम इसको ये भी कह सकते हैं इनटेकिंग फूड, अंदर भोजन ले जाना ही प्रोसेस कहलाता है। क्या कहलाता है? इंजेशन। तो द प्रोसेस क्या हो गया? इन विच इन टेकिंग फूड या टेकिंग फूड इन द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। कंप्लीट्स। नेक्स्ट डाइजेशन। complex food change into the simple food। complex food change into the simple food। ये आइए, complex food change into simple food। complex food change into the simple food इज कॉल्ड डाइजेशन। एक तो ये डिफरेंसेस हो गए। दूसरा डिफरेंस कर सकते हो
कि कॉम्प्लेक्स फूड तो कहा ही, दूसरा एक आता है कि कॉम्प्लेक्स फूड चेंज इनटू द सिंपल फूड हेल्प बाय एंजाइम्स इज कॉल्ड डाइजेशन। मतलब जब कॉम्प्लेक्स फूड चेंज होगा सिंपल फूड में, उसको हम कहेंगे, आपको डाइजेशन कहेंगे। तो क्वेश्चन अगर आप देखो तो कोई भी कह सकते हैं, आप बताइए कि कॉम्प्लेक्स फूड क्या होता है और सिंपल फूड क्या होता है। तो जो भी हम खाते हैं, एनिमल्स जो भी खाता है मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स फूड में खाता है। खाता क्या भाई? कॉम्प्लेक्स फूड में कौन कौन होते हैं? तो ये कॉम्प्लेक्स फूड के बारे में बता रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फूड के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट, क्लियर्स, कार्बोहाइड्रेट्स बात करते हैं हम। फिर दूसरा फैट्स बात करते हैं। तीसरा प्रोटीन, प्रोटीन्स। यानी आप देख लो तो कॉम्प्लेक्स फूड कौन कौन है? तो कॉम्प्लेक्स फूड और कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। जैसे हम खाते हैं, हमने राइस खाया, हमने व्हीट खाया, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? तो उसमें स्टार्च प्रेजेंट होते हैं। तो आप सोच लो कि स्टार्च इज ए कार्बोहाइड्रेट्स और कार्बोहाइड्रेट्स यानी मीन्स स्टार्च इज ए कॉम्प्लेक्स फूड। जब हम खाते हैं फैट्स, जैसे ऑयल, ऑयल जैसे मस्टर्ड में कहिए, हम ऑयल को खाते हैं, मस्टर्ड ऑयल खाते हैं, है ना। तो उसमें जो है फैट्स होता है, मतलब फैट्स इज ए कॉम्प्लेक्स फूड, ऑयल इज ए कॉम्प्लेक्स फूड्स। बट प्रोटीन्स जैसे पल्स माने दाल, पल्स हम खाते हैं, तो पल्स यानी प्रोटीन्स, प्रोटीन इज ए कॉम्प्लेक्स फूड। और जो भी हम खाते हैं कॉम्प्लेक्स फूड में खाते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड में, तो ये किस में चेंज होता है इसमें देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स फूड जो चेंज होंगे, कॉम्प्लेक्स फूड जो चेंज होता है ये हो जाता है ग्लूकोज, ग्लूकोज। फैट जो होता है फैटी एसिड एंड प्रोटीन एमिनो एसिड। तो आप देख लो इस तरह से, यानी ग्लूकोज फैटी एसिड, ग्लूकोज फैटी एसिड एंड एमिनो एसिड और सिंपल फूड। बट ये कार्बोहाइड्रेट चेंज इनटू द ग्लूकोज, फैट्स चेंज इनटू द फैटी एसिड एंड प्रोटीन चेंज इनटू द एमिनो एसिड हेल्प बाय एंजाइम्स। जो भी ये चेंज होंगे वो किसके द्वारा होंगे? एंजाइम द्वारा होंगे। तो मेरा जो डिफिनेशन मैं बताना चाह रहा हूं वो है डाइजेशन। तो डाइजेशन, तो कॉम्प्लेक्स फूड चेंज इनटू द, है ना, कहता है सिंपल फूड इज कॉल्ड डाइजेशन हेल्प बाय द एंजाइम्स। एक तो ये आपका हो गया, कहीं कहीं बुकों में या अदर्स में आप थोड़ा इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप देख भी सकते हैं। आप बात करते हैं हम आपको अगला कि सबसे पहले ये आता है कि दूसरा इनसोल्युबल फूड चेंज इनटू द सोल्युबल फूड्स, कहीं कहीं देता है इनसोल्युबल्स माने जो घुला नहीं है, जब हम खाते तो घुल जाता है और चेंज होता है किसमें? सोल्युबल्स में। तो इनसोल्युबल जो है, इनसोल्युबल्स फूड चेंज इनटू द सिंपल फूड इज कॉल्ड द, या सोल्युबल फूड इज कॉल्ड द डाइजेशन। तो ये आपका दूसरा डिफिनेशन। अब आते हैं एब्जॉर्प्शंस। एब्जॉर्प्शन कह रहा है कि डाइजेशन में कह रहा है आपका, एब्जॉर्प्शन में कि डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड गोज इनटू द ब्लड। ये ह्यूमन की बात हम कर रहे हैं, ह्यूमन की बात कर रहे हैं हम। तो डाइजेस्टिव फूड, है ना, गोज इनटू द ब्लड, यानी कहाँ पहुंच गया भाई? ये ब्लड में हो गया, ब्लड में चला गया, है ना, थ्रू द विलाई, विलाई माने ये ह्यूमन की बात हम कर रहे हैं। तो इसमें कह क्या रहा है आप थोड़ा देख लो कि डाइजेस्टेड फूड गोज इनटू द ब्लड थ्रू द विलाई
इज कॉल्ड एजाब्रेशन। तो जब कोई भी हमारे अंदर फूड को डाइजेस्ट होता है और वो विलाई के थ्रू जो है ब्लड में पहुंच जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एजाब्रेशन। अब विलाई क्या है भाई, इस पर तो नोट, विलाई इज ए वन टाइप ऑफ द माइक्रोपोर्स, टीनी पोर प्रेजेंट इन द इलियम ऑफ, है ना, इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में यह विलाई जो है प्रेजेंट होता है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे निकले होते हैं, जस्ट लाइक ऐसे कह लो आप, ऐसे निकले होते हैं। तो ये विलाई है। तो ये अपना डिफिनेशन जो हो गए वो हो गए एजाब्रेशन। यानी मैंने क्या एजाब्रेशन को बताया कि डाइजेस्टेड फूड, जब हमारा फूड डाइजेस्ट हो गया, सिंपल फूड, यानी यहाँ सिंपल फूड आ गया और वो जो है डाइजेस्ट होकर, है ना, वो हमारे ब्लड में चला जाता है, उस किसके थ्रू, तो विलाई के थ्रू, उसको हम क्या कहते हैं, एजाब्रेशन कहते हैं। अब आइए एसिमिलेशन। तो एजाब्रेशन में पहुंच गया हमारा फूड, जो एजाब हुआ है, तो यहां पर जो डिफिनेशंस हो गए, यहां पर जो हो गए एब्जॉर्प्टेड फूड, जो एजाब हो गया है, एजाब्टेड फूड गोज इनटू द सेल थ्रू द ब्लड। या दूसरे ऑर्गेनिज्म में अगर देखेंगे, जैसे अमीबा वगैरह में देखो, तो एब्जॉर्प्टेड फूड, है ना, स्प्लिट इनटू द साइटोप्लाज्म एंड यूज, एंड एब्जॉर्प्टेड फूड यूज इनटू द, या एसिमुलेटेड इनटू द कह सकते हो। तो आपको आइए कि एब्जॉर्प्टेड फूड गोज इनटू द सेल्स थ्रू द ब्लड्स, क्लियर, तो थ्रू द ब्लड्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या आता है, इट यूज्ड इन द एनर्जी, रिपेयर्स एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। बॉडी के लिए, फॉर द बॉडी कहिए, फॉर द बॉडी के लिए यह एनर्जी का काम देता है, यह रिपेयर करता है बॉडी को, ये ग्रोथ करता है। तो ये होता है एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन क्या है, तो कह रहा है कि एब्जॉर्प्टेड फूड गोज इनटू द सेल थ्रू द ब्लड एंड इट यूज्ड इन एनर्जी, रिपेयर ऑफ बॉडी या सेल्स, एंड कह रहा है बॉडी एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी, बॉडी के ग्रोथ करने में, रिपेयर करने में और एनर्जी देने में काम एसिमिलेशन के बाद ही होता है। अब आते हैं लास्ट पॉइंट्स, 5 नंबर्स। दो कह रहा है कि अनडाइजेस्टेड फूड, तो यानी ये कह रहा है कि अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। इसमें आएंगे आप लोग कि भाई इजेशन होता क्या है। इजेशन में आपको आ जाएंगे, इजेशन होता है रिमूवल ऑफ द बॉडी, रिमूव ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड की बात करता है। तो रिमूवल आप यहां पर कर लो, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। तो ये जो है आपकी डिफिनेशंस हो गए कि रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड द इजेशन। तो टोटल्स जो है इजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, है ना, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशंस का हमने जो है क्या बताया है, डिफिनेशन। एक बार फिर थोड़ा सा देख लो आप। तो आता क्या है कि इंजेशन क्या है, द प्रोसेस इन विच इन टेकिंग फूड, है ना, इन बॉडी इज कॉल्ड द इजेशंस, कंप्लीट। नेक्स्ट है डाइजेशन, द कॉम्प्लेक्स फूड चेंज इनटू द सिंपल फूड हेल्प बाय द एंजाइम्स इज कॉल्ड द डाइजेशन। और एब्जॉर्प्शन, द डाइजेस्टिव फूड गोज इनटू द ब्लड थ्रू द विलाई इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन। एंड एसिमुलेशंस, the absorbed food goes into the cell through the blood is called assimilation, and undigested food removed from the body is called egestions। तो ये टॉपिक जो रहा आपका, इसमें पूरी डिफरेंस। अब थोड़ा सा हम फिगर द्वारा कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने की,
जो आपको बेहतरीन समझ में आएगी। ये थोड़ा सा देखते हैं हम। मान लो सपोज दैट ये फिगर ड्रा नहीं कर रहे हैं हम, ह्यूमन डाइजेस्टिव फिगर का मैं ड्रा करके आपको दिखाऊंगा, उसके पार्ट्स को भी हम बताएंगे। लेकिन ये जो बताने जा रहे हैं केवल डिफिनीशन, ये 5 डिफिनीशन के लिए ये थोड़ी सी छोटी सी फिगर्स है। ये सपोज दैट पूरी नहीं बना रहे हैं, बस आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये फिगर से मान लो आप, हमने फूड पार्टिकल्स को हमने खाया, यानी टेक इन कर लिया। ये मान लो माउथ है, टेक इन माउथ। तो माउथ के अंदर जब गया इस प्रोसेस को, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। कंप्लीट। जब फूड पार्टिकल्स, ये बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स फूड है, कौन सा फूड है भाई? कॉम्प्लेक्स फूड। इसको हमने क्या ले लिया? कॉम्प्लेक्स फूड है, इसी को लेते हैं। अब कॉम्प्लेक्स फूड जब यहां पर आ गया, सपोज दैट ये बड़े बड़े दिखा रहे हैं, यहां पर आ गया, तो कुछ इसमें का पार्ट्स डाइजेस्ट हो गए। भाई ये डाइजेस्ट हो गया, ऐसे डाइजेस्ट हो गया, ये डाइजेस्ट हो गया, ये डाइजेस्ट हो गया, ये डाइजेस्ट हो गया फूड। यानी ये कॉम्प्लेक्स फूड है और चेंज हो गया सिंपल फूड में। यानी इसको हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स फूड है और ये चेंज हो रहा है सिंपल फूड में। सिंपल फूड में, क्लियर? तो ये हो गया सिंपल फूड में। तो कॉम्प्लेक्स फूड किस में चेंज हो गया? सिंपल फूड में। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। अब आता है कि इसमें ऐसे भी तो होंगे कि ये डाइजेस्ट हुआ और ये डाइजेस्ट नहीं हुआ। ये मान लो अनडाइजेस्ट फूड है, बट सारे ये जितने भी हैं फिर यहां आया। सारे जो हैं, जो चाहे डाइजेस्ट फूड हो चाहे अनडाइजेस्ट फूड हो, ये सारे जो डाइजेस्ट फूड और अनडाइजेस्ट फूड यहां आया। इसमें जो हैं छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो सीधा ब्लड वेसल्स के अंदर आ गया। कौन? जो डाइजेस्ट हुआ है, माने इसके अंदर आ गया ये डाइजेस्ट फूड, ये ब्लड के अंदर आ गया। तो जो अंदर आ गया किसके थ्रू आया भाई? तो ये मान लो आप विलाई, क्या मान लिया हमने? विलाई। अभी मैंने पिछले लास्ट जो है इसमें बस समझाएं, विलाई। और कहाँ फूड आ गया? आ गए ब्लड में, ये ब्लड में आ गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं भाई? तो एजाबरेशन। इसको क्या बोलेंगे? एजाबरेशन। तो यहाँ पर जो फूड आ गया उसको बोलते हैं एजाबरेशन। कंप्लीट। अब ये पहुंचा कहाँ पर? तो ये पहुंच गया सेल में। जो फूड ये हुआ है, ये फूड आ गया यहाँ पर। किसके थ्रू आया? तो ब्लड के थ्रू आया। किसके थ्रू आ रहा है? ब्लड के थ्रू आ रहा है। तो ब्लड के थ्रू आ रहा है, तो यहाँ पर जो पहुंचा क्या है भाई? ये है सेल। सेल में आ गया। तो जब सेल में आ गया तो इस प्रोसेस को हम फिर क्या कह सकते हो? अब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको? एसिमुलेशन। क्लियर? अब जो है अनडाइजेस्टिव फूड, सारे डाइजेस्ट फूड तो यहाँ इजर हो गए। अब अनडाइजेस्टिव फूड जो है अब यहाँ आ गया और ये बॉडी से रिमूव बाहर हो गया। क्या हो गया? रिमूव बाहर हो गया। तो जब ये बाहर हो गया तो इन प्रोसेस को कहते हैं इजेशन। तो मैंने एक मेथड अलग तरह से आपको पढ़ाए हैं जो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कैसे कैसे जो है इसको कहा गया है। तो इतनी जो है आपको पढ़ा दिए डिफरेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। और अगले वीडियो में आपको हम बता दें, है ना, अगले वीडियो में कि आपको न्यूट्रिशन इन अमीबा और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स जो हैं आपके अगले वीडियो में मेरे मिलेंगे। और इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना न भूलें। शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।